हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत एंड डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के बीच हूँ। चित्रों की गणना करने का टॉपिक लेके चित्रों की गणना करने के टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। हमने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर आज क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने बेसिक्स पढ़ा है और उस बेसिक के अंदर हमने वर्ग गणना करना, त्रिभुज की गणना करना, आयत की गणना करना, ये चीज़ें पढ़ ली है। तो बेसिक तो हमारा सारा प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया है, पहले का जो एपिसोड था। और इस एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आज क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और वो जो टेक्निक्स आपने पहले के वीडियो में देखी है वो टेक्निक को कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो अगर साथियों आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले उस वीडियो को देखें और उसी के बाद इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। बस वो सिखाने वाला हूँ जो वो टेक्निक्स है जो हमने वीडियो फर्स्ट में सीखी है, वो टेक्निक्स यहाँ कैसे अप्लाई होगी, क्वेश्चंस कैसे सोल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही है और इस आकृति के अंदर हमें बताने हैं त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज के बारे में बताना है कि त्रिभुज हैं कितने। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरीका सीखा है। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूँ इसमें, तो इसमें मैं पूछूं आपसे त्रिभुज कितने, आप कहोगे सर 1 2 3 4, यही तरीका है। तो लास्ट नंबर क्या मिला 4, 4 का क्या कर देंगे, 4 का डबल कर देंगे। 4 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 4 का क्या करना है, 4 का करना है, 4 का दुगुना करना है। 4 का दुगुना कर दो कितना आएगा 8। यानी इस आकृति में 8 हैं तो इस वाली आकृति के अंदर भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो दोनों आकृतियों के अलग अलग देखें तो 8 + 8 बराबर कितने हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं। 16 तो अलग अलग आकृति से हो गए। इस आकृति को नाम दे देते हैं ए और इस आकृति को नाम दे देते हैं बी। तो ए आकृति से हो गए कितने अपने पास 8, बी आकृति से कितने हो गए 8 हो गए। अब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ ए + बी जब दोनों आकृतियाँ एक साथ होती है, जब दोनों आकृतियाँ एक साथ होती है तो इनसे कितने बनते हैं। जब दोनों आकृतियाँ एक साथ हो तो इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है उसको हम चीज लोगों को देखना है। तो देखिए ये ए आकृति और बी आकृति जब दोनों आकृतियाँ मिली तो ये 8 जो हैं वो इससे अलग अलग ये सेपरेट है, ये 8 जो हैं वो अलग अलग सेपरेट है। लेकिन ए और बी जब मिला तो देखिए ए और बी के कॉम्बिनेशन से एक ये वाली आकृति बनी है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ओ, और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों त्रिभुज ए और बी को मिलाने से बने हैं। किसको मिलाने से बने हैं, ए और बी को आपस में मिलाने से बने हैं। तो यहाँ से ए और बी को मिलने से कितने त्रिभुज और बने, 2 त्रिभुज और बने। तो 8 8 16 तो पहले हो ही चुके थे, तो 16 + के 2 बराबर कितने त्रिभुज आ गए, 18 त्रिभुज। 18 आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये टेक्निक्स हमें यूज करनी है। हमने टेक्निक कौन सी थी सीखी थी, हमने टेक्निक सीखी थी केवल और केवल ऐसी वाली आकृति में त्रिभुज काउंट करने की, कि अगर ऐसी आकृति आपके पास है, ये ऐसी वाली आकृति, तो इसमें त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 का क्या कर देंगे, 4 का डबल कर देंगे। 4 का डबल कर दोगे तो कितने त्रिभुज आएंगे इसके अंदर, 8 त्रिभुज आएंगे। और इस बी वाली आकृति में भी इतने ही है तो इसमें भी 8 हो गए। 8 8 16 तो ये होगी। और ए और बी दोनों के मिलने से ये अलग अलग त्रिभुज बने, ये भी काउंट होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप 3 तरीके से इस मैट्रिक्स को मान लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए वाले पार्ट के अंदर अगर अपन बात करें त्रिभुजों के बारे में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या करना पड़ेगा, 6 का डबल करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 12। बी वाले पार्ट के अंदर अगर त्रिभुजों की बात करें तो यहाँ कितना 1 2 3 4, तो 4 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 8। सी वाले पार्ट में बात करें तो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो कुल मिला के जब तीनों को अलग अलग काउंट किया है अभी तक अपन ने, तो 12 12 24 24 और 8 32 32 त्रिभुज तो ये अपने पास आ चुके हैं। अब इन 32 त्रिभुज के अलावा भी क्या कुछ और हैं क्या, तो आप ऐसा कीजिए, किन्हीं भी 2 आकृति 3 आकृति किसी को मिलाओ, 2 आकृतियों को मिलाते हैं। तो ए + बी के मिलने से कुछ बन रहा है क्या, देखिए एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, नजर आ रहा होगा, ये बनता नजर आ रहा है एक ये वाला त्रिभुज।
आ रहा है बिल्कुल। तो a प्लस बी से एक ऊपर बन रहा है तो एक ये नीचे भी बन रहा है, इस तरीके से आ रहा है नज़र। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज बनता हुआ अपने को नज़र आ रहा है। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं ऐसे? 2 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं भाई? 2 त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी से मिलकर कितने बन गए? 2 त्रिभुज a प्लस बी से मिलकर बन चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे b प्लस सी से मिलकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम बात करते हैं b प्लस सी से मिलकर बनने वाले, b प्लस सी से मिलकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो b और c के कॉम्बिनेशन से ये एक त्रिभुज पूरा ये वाला, दूसरा त्रिभुज पूरा नीचे यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरा ये त्रिभुज बन गया। b प्लस सी से मिलकर भी 2 बन गए। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, क्या a प्लस बी प्लस सी तीनों के मिलने से कुछ नया त्रिभुज बन रहा है? देखिए, ये त्रिभुज जो बना है वो a प्लस बी के मिलने से बना है, ये वाला त्रिभुज बना है वो b प्लस सी के मिलने से बना है। ये इधर त्रिभुज देखें तो ये a में काउंट हो चुका है, ये वाला त्रिभुज भी b में काउंट हो चुका है। तो कोई सा भी त्रिभुज हमें a प्लस बी प्लस सी में नज़र नहीं आ रहा है जो तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 32 प्लस के 4 बराबर का 36 अपना आंसर है। यानी यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 36 त्रिभुज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ये एक आकृति अपने को दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर हमें त्रिभुज बताने हैं कि इस दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए आकृति में जहाँ जहाँ पर आप टेक्निक्स लगा सकते हैं ना, वहाँ वहाँ पर टेक्निक लगाइए। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले तो आप ऐसी आकृति को अलग निकाल लीजिए। मतलब ऐसे इमेजिन करो कि यार ये चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग अलग है, ये वाला पार्ट, और इसके साइड में ये जो आकृतियां हैं ये आकृतियां अलग हैं। क्या इस आकृति को अलग हटा दिया, इसको अलग हटा दिया, इसको अलग हटा दिया, इसको पूरी को अलग हटा दिया और ये बीच वाला ये बचा, तो क्या ऐसी आकृति आ रही है? आ रही है? अरे ये यहाँ पे गलती हो गई। ये आकृति इस तरीके से आ रही है, ऐसा। क्या ऐसी आकृति आ रही है? बिल्कुल आ रही है ना ऐसी आकृति। अब देखिए इस पूरी आकृति के अंदर कितने, 1 2 3 4 8 तो इसके अंदर है, 1 2 3 4 8 इसके अंदर है, 8 8 16 हो गए। 16 के बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, दोनों जो मिलके बनाएगी, दोनों मिलके कौन कौन सा बना रही है? ये 8 इसके हो गए, ये 8 इसके हो गए, और इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से कौन से बन रहे हैं? इन दोनों के मिलने से बन रहा है हमारे पास ये वाला, और एक ये वाला, 2। तो 2 और बने, तो 8 8 16 17 18 18 बन चुके हैं। यानी 18 आ चुका है। 18 के बाद में देखिए यहाँ पर 1 2 2 और 1 3, 3 ये बन चुके हैं, चौथा और पांचवा, यानी 18 तो हो चुके हैं। 18 प्लस 3 प्लस का 2, समझ में आया? 18 तो इसमें आ गया ना भाई, 8 8 16 2 इनके कॉम्बिनेशन से, यानी 18 तो ये हो गया। 18 के बाद 3 ऊपर वाली आकृति से 18 19 20 21 ये हो गया। 21 के बाद एक 22 हुआ और एक 23 हुआ, यानी 18 19 20 21 22 23, 23 तक तो अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। लेकिन ये आकृति अलग अलग नहीं है, सारी कंबाइंड है। तो एक चीज़ बताइए, जब ये आकृतियाँ आपस में मिलेंगी तो जैसे ये वाली आकृति है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं, इसलिए अपन हर चीज़ खोल खोल के देख रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। अब मैं ऊपर वाली आकृति को इसके साथ मिला देता हूँ। ये ऊपर वाली आकृति मैंने इसके साथ अटैच कर दी। जैसे मैंने ऊपर वाली आकृति इसके साथ अटैच करी, आप बात समझना, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो है पूरा का पूरा, इसके अंदर 18 है, ठीक है, और इस ऊपर वाली के अंदर 3 है। 18 तो ये इसके आ गए, और इस ऊपर वाली आकृति के अंदर कितने हैं? 3 है। 18 19 20 21 ये तो हो ही चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब ये ऊपर वाली आकृति इस वाली आकृति के साथ अटैच हुई, ये वाली आकृति जब इस वाली आकृति के साथ अटैच हुई, तो इसके अटैच होने से क्या कोई फ़र्क पड़ा? क्या कोई नया त्रिभुज बना?
बिल्कुल नया त्रिभुज बना। कौन सा वाला? ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने, 2 त्रिभुज बन गए एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली आकृति ऐड कर रहे हैं। हम ऐड कर रहे हैं एक ये वाली आकृति, इस वाली आकृति को इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब जब इस वाली आकृति को इसके साथ कंबाइन करोगे तो बात समझना, यहाँ पे इस वाली आकृति को जब इसके साथ ये कंबाइन कर दिया तो इसको तो आपने गिन ही लिया। इसने क्या बना, जैसे ही इसके साथ अटैच हुई तो इसने एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज इसने ये बड़ा वाला बना दिया, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक। यानी कितने बनाए? 2 त्रिभुज और बना दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितने त्रिभुज बना दिए? 2 त्रिभुज बना दिए। इसके बाद अब और बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये सेकंड वाली आकृति जो है, मतलब ये 2 आकृतियाँ थी ना, इसमें एक तो जोड़ दी, एक और जोड़ते हैं। इस वाली आकृति को भी मैंने जब इसके साथ जोड़ा तो इसने क्या कर दिया, इस वाली आकृति के साथ एक त्रिभुज ये बना दिया, ये पूरा बन गया एक, और एक यहाँ से ऊपर से एक त्रिभुज ये ऊपर से बना दिया, ये पूरा का पूरा। कितने बना दिए? 2 एक्स्ट्रा बना दिए 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जब ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, जब चारों आकृतियाँ कंबाइंड हुई तो मेरे को एक चीज़ देखो, यहाँ पर खुद ही देखिए आप, चारों आकृतियाँ जब कंबाइंड हुई तो क्या ये वाला त्रिभुज बन रहा कि नहीं बन रहा? ये वाला, यहाँ देखना, ये 1 2, ये चारों आकृति के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यानी प्लस का ये 1, यानी 23 24 25 26 27 28 29 और 1 कितने हो गए? टोटल 30 हो गए। तो हमारा आंसर कितना है? 30 अपना आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आंसर कितना है? 30 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, इसमें भी त्रिभुज ही निकालने हैं। त्रिभुज कितने हैं? तो त्रिभुज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो सिंगल त्रिभुज नज़र आ रहे हैं आपको वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो नज़र आ गए। इसके बाद कि एक ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक त्रिभुज, ये इसको नाम दे देते हैं ABC। और एक और त्रिभुज लेते हैं जिसको कुछ अलग नाम देते हैं, इसको नाम दे दिया अपन ने PQR। तो एक त्रिभुज अपन को नजर आ रहा है PQR, यानी कौन सा त्रिभुज नजर आया? एक त्रिभुज नजर आया आपको PQR। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? इन दोनों त्रिभुजों के कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहे हैं? जी नहीं बन रहे हैं। टोटल त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर? 6 7 और 1 8 त्रिभुज है। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं स्टार वाला क्वेश्चन। जब देखिए स्टार की आकृति में कुछ भी नहीं हो ना अंदर, जब स्टार की आकृति में अंदर कुछ भी नहीं हो तो इसमें 10 त्रिभुज बनते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। स्टार की आकृति के अंदर कुछ भी अगर नहीं है तो उसके अंदर 10 त्रिभुज बनते हैं। एक 2 तरह की शेप होती है, एक तो होती है स्टार और एक होती है डायमंड। तो यहाँ पर सिंगल से मिलकर बनने वाले देखो, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 तो सभी को नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मैं नाम दे देता हूँ इसको ABC, इसको PQR, इसको IJK और L। अब देखिए ये सारा नाम हम लोग दे चुके हैं इसको। अब आपको क्या करना है, 5 तक तो काउंटिंग कर चुके हो, अब B पॉइंट पे खड़े हो जाओ। इस वाले पॉइंट पे B पॉइंट पे खड़े होके मेरे को बताइए BKR। तो काउंटिंग में आ गया ना? आ गया।
और क्या पी आई के भी काउंटिंग में आ गया? ये सभी सिंगल सिंगल जो बाहर नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे, जैसे आर एल सी है, जे क्यू एल है, ए आई जे है, ये सारे काउंटिंग में आ चुके हैं। लेकिन अब इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे बी पे खड़े हैं तो बी पे खड़े होके आप बढ़िए आई तक, बी से लेकर आई तक जाइए। कहाँ तक जा रहे हैं? आई तक जा रहे हैं। बी से लेकर आई तक, बी से लेकर आई तक, और फिर इधर क्यू की तरफ आ जाइए। यानी मैं बात कर रहा हूँ बी आई क्यू की, बी आई क्यू। क्या ये काउंट किया? क्या नहीं काउंट किया ना? इसके बाद इसी बी से अब आप आई तक मत जाइए, ए तक जाइए। बी से ए पे गए और अब नीचे आइए, एल तक आइए। तो बी ए एल, एक बनेगा आपका बी ए एल। क्या बना? बी ए एल। तो दो ये बन गए, ठीक है। उसी तरीके से अब सी पॉइंट पे खड़े हुई है, सी से पहले एल तक जाइए, सी एल आर, ये तो काउंट कर ही लिया 5 में। अब सी से एल पे मत रुकिए, जे तक जाइए, सी जे पी, सी जे पी। क्या त्रिभुज बन रहा है पूरा? बिल्कुल बन रहा है। तो एक बन रहा है आपका सी जे पी, और अब आप जे पे मत रुकिए, ए तक जाइए, सी ए के, ये सी ए के। तो एक बन रहा है आपका सी ए के, यानी यहाँ से सी पॉइंट से भी 2 बन गए, बन गए। अब देखिए एक पूरा काउंट कीजिए। एक पूरा किसको काउंट करना है? पूरा काउंट करना है आपको इसको, पी क्यू और आर को। क्या ये पी क्यू आर पहले काउंट किया था? क्या नहीं काउंट किया। यानी पी क्यू आर, एक किसने? ये बनाया। टोटल कितने हो गए? 5 + 2 + 2 + 1 बराबर 10 होते हैं। और आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर शेप स्टार की हो तो आपका आंसर आने वाला है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो शेप है, अब इस वाले में हमें त्रिभुज निकालने हैं कि दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए वापस फिर से हमें त्रिभुज ही काउंट करना है। और एग्जाम में भी अधिकतर क्या चीज़ें पूछता है? देखिए एग्जाम में भी अधिकतर त्रिभुज ही पूछता है कि त्रिभुज काउंट करना बता दीजिए इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज को आप अलग अलग तरीके से देखिए। अलग अलग तरीके से देखने का मतलब है आप इसको ऐसा देखिए कि भैया ये अलग है, ठीक है। अगर आप त्रिभुजों को तोड़ना आ गया ना, दी गई आकृति को अगर तोड़ना आ गया और फिर उसको जोड़ना आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आकृति को तोड़ना और उसको जोड़ना आना चाहिए हमें। जैसे एक ये है और एक ये, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये आकृति अपने पास है। अब देखिए इनको करते हैं सोल्व। इस वाली आकृति में आपको सोल्व करना आता है, कितने हैं? 3 है। इस वाली आकृति में भी आपको सोल्व करना आता है, कितने हैं? 3 है। और इस वाली आकृति में भी आपको सोल्व करना आता है, कितने हैं? 3 है, ठीक है। 3 3 6 और 3 9 तो हो चुके हैं। अब 9 के बाद में देखना हमारे पास आकृति कौन सी है? एसी वाली आकृति है, ठीक है। ये एसी वाली आकृति है। अब क्या करें, इस एसी वाली आकृति में जैसे मैं आकर इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी और इसको नाम दे देता हूँ सी। तो मैं बी के साथ में सी को ऐड कर रहा हूँ। तो बी के साथ में जब सी को ऐड करूँगा ना, तो बी के साथ में जब सी को ऐड करूँगा तो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी। देखो यहाँ पे आप बन रही है क्या ऐसी शेप? बिल्कुल ऐसी शेप बनेगी। देखिए बी के साथ जब सी को ऐड किया ऐसी शेप बनी, तो 3 तो इसके 3 इसके 6 तो काउंट हो ही चुके हैं, वो तो चीज़ अलग है। क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले त्रिभुज ही देखने हैं आपको, और चीज़ें तो आप देख चुके हो। तो देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज एक, क्या बी और सी से बन रहा है? बिल्कुल। और एक ये वाला त्रिभुज, क्या ये बी और सी से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 त्रिभुज और बन गए। अब क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इस बी के साथ में ए को ऐड कीजिए। भाई बेस आकृति मैंने बी को मान लिया, तो अब मैं बी के साथ में ए को ऐड करता हूँ। तो चलिए बी के साथ में ए को ऐड कर देते हैं।
ये अपना बी दे रखा है और बी के साथ में किसको ऐड कर रहे हैं, बी के साथ में अपन ए को ऐड कर रहे हैं। तो जब बी के साथ में ए को ऐड किया, बी प्लस ए, जब बी के साथ में ए को ऐड किया तो यहाँ पर देखिए 3 इसके और 3 इसके, ये पहले काउंट हो चुके हैं अलग से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या कुछ नए त्रिभुज बने क्या, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी माय डियर फ्रेंड्स वही बनेंगे जो पहले बने थे। कौन कौन से, यहाँ देखिए एक ये वाला त्रिभुज देखना, दोनों आकृतियों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आकृतियों से मिलकर बन रहा है, बिल्कुल मिलकर बन रहा है। कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है, ये त्रिभुज हो गए। अब ऐसा करते हैं, आपने बी प्लस सी से मिलकर देख लिया, बी प्लस ए से मिलकर देख लिया। अब जब तीनों आकृतियों को मिलाया जाए तो तीनों आकृतियों को मिलाने से भी क्या कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होगा क्या, उसके बारे में भी हम लोगों को बात करनी है कि क्या नए त्रिभुज बन पाएंगे तीनों आकृतियों को मिलाने से। तो देखते हैं, देखिए अभी तक हमारे पास त्रिभुजों की संख्या जो हो चुकी है वो हो चुकी है 9, तो आ ही चुका है 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद में अब मैं देखता हूँ तीनों आकृतियाँ जब मिल रही है तो पहली वाली शेप में देखना, आपने इसको बेस माना है, इसके साथ इसको मिला दिया और इसके साथ आपने इसको मिला दिया, ठीक है। और अब मैं बोलूँ ए और सी, ये दोनों ए और सी भी मिलकर कुछ बनाएगी क्या, तो देखिए ए और सी भी मिलकर ये वाले त्रिभुज बना रही है। ये एक त्रिभुज ये बना जो अभी तक काउंटिंग में नहीं आया, और एक त्रिभुज ये वाला बना जो कि किस किस ने मिलकर बनाया, ए और सी ने मिलकर बनाया। यानी ए प्लस सी भी मिलकर 2 त्रिभुज बनाती है, यानी बी प्लस सी मिलकर 2 त्रिभुज बनाती है, बी प्लस ए मिलकर 2 त्रिभुज बनाती है, और ए प्लस सी मिलकर 2 त्रिभुज बनाती है, और तीनों अलग अलग 3-3 त्रिभुज बनाती है। तो हमारे पास जो टोटल संख्या है वो हो चुकी है 9 प्लस 10, 11 प्लस 12, 13 प्लस 14, 15 प्लस एक चीज़ ये देखिए, ये पूरा का पूरा बड़ा त्रिभुज जो ए बी और सी के मिलने से बना है, जिसकी काउंटिंग अभी तक नहीं की गई है, यानी एक त्रिभुज ये हो गया। यानी टोटल आपके पास त्रिभुजों की संख्या हो गई 16, और 16 ही आपका आंसर है, हो गया। तो इसको ऐसे इस तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं, इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो ये तो आसानी से नज़र आ रहा है। एक त्रिभुज सिंपल जो नज़र आ रहे हैं, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज, सातवां त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए, 7 त्रिभुज हो गए, छोटे छोटे। एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, 7 त्रिभुज हो चुके हैं। 7 के बाद में देखिए एक ये बड़ा त्रिभुज जिसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी, एक त्रिभुज ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, और इसको नाम दे देते हैं अपन छोटे वाले को आई जे के। अब देखिए टोटल गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, एक है आपके पास ए बी सी, एक के है आपके पास पी क्यू आर, और एक है पी क्यू आर, और एक है आपके पास आई जे के। तो टोटल कितने हो गए, 7 प्लस के 3 बराबर के 10। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई जे और जो के है ना, उसको आप इस 7 में काउंट कर चुके हो, ठीक है। इस 7 में काउंट कर चुके हो तो यहाँ पर ये 3 काउंट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 प्लस 2 बराबर 9, यानी 10 आंसर नहीं है, आंसर कितना है, 9 आंसर है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर हमें बताने हैं कि दी गई आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं। तो देखिए इस वाली आकृति की बात करते हैं, ये ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी के अंदर वर्गों की संख्या निकालनी आती है। हमारे पास कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, 1 2 और 1 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। क्या करना है, जैसे इस तरीके की कोई शेप होती है हमारे पास, उसके अंदर अगर वर्ग निकालने तो 1 2 और 2 नंबरिंग, ये 2 पे खत्म, ये भी 2 पे खत्म। क्या करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 और 2 4, 10 का 1 बराबर कितना, 5। तो 5 है भाई, है ना। और इसको नाम दे दीजिए आप P
क्यू आर एस। तो इस पी क्यू आर एस के अंदर भी कितने त्रिभुज हैं, तो कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। अब आप मेरे को बताइए कि ये वाला जो वर्ग आ रहा है, ये वाली जो शेप है, क्या वो ए बी सी डी के अंदर काउंटिंग में आ चुकी है, आ गई ना। क्या पी क्यू आर एस में भी काउंटिंग में आ रही है, आ रही है। तो क्या ये वाला वर्ग 2 बार काउंटिंग में आ चुका है, इसलिए 10 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। इस आकृति के अंदर हमें बताना है दी गई आकृति में आयत कितने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब आयत निकालने होते हैं तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, यानी आपको जब आयत काउंट करने की बोला है तो आपको वर्ग भी काउंट करना है। तो सबसे पहले दी गई आकृति में आयतों, पहले तो आयत गिन लीजिए, 1 आयत, 2 आयत, पूरा का पूरा ये 3 और पूरा का पूरा 4 आयत। क्या 4 आयत सबको नज़र आ रहे हैं भाई, 1 आयत, 2 आयत, उसके बाद ये पूरा कंबाइंड 3 आयत हो गया, और एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 आयत हो गया। 4 आयत हो गए भैया, ये 4 आयत हो चुके हैं। 4 आयत जब ऊपर हैं तो 4 आयत यहाँ से 1 2, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन 4 आयत ये हो चुके हैं। 4 4 8 आयत हो गए, हो गया भैया, ठीक है। अब आगे वर्गों को गिनिए। वर्ग जब आप लोग गिनेंगे तो 4 4 8 तो हो ही गया। 8 के बाद में देखिए 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, प्लस के 4 और 12 ये हो गए। 12 के बाद में अब ये है इन दोनों किससे मिलकर बनने वाला, इन दोनों से मिलकर बनने वाला, इन दोनों से मिलकर बनने वाला, यानी 2 2 से मिलकर बनने वाले, 2 से मिलकर 2 2 से मिलकर बनने वाले आयत, 2 2 वर्गों से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं, 3 हैं। 3 से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं, 3 3 से मिलकर बनने वाले अगर आयतों की बात करें, 3 से मिलकर बनने वाले अगर आयतों की बात करें तो देखिए 3 3 से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं, 1 2 और 3। इन तीनों से मिलकर एक आयत बना, 1 2 और 3, इन तीनों से मिलकर एक आयत बना, यानी कि 2 है। 4 से मिलकर 1 2 3 4, 4 से मिलकर बनने वाले आयत कितने हैं, 1 2 3 4, इन चारों से मिलकर बनने वाला आयत कितना है, एक ही है। तो 3 4 5 और 1 6, 6 और, यानी कितना आ गया, 4 4 8 4 12, 12 और 6 18, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। 18 इसका आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो एक आकृति दी गई है और इसके अंदर हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में अगर आप ये कंसेप्ट लगा देते हैं ऐसा वाला, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कौन सा वाला, ये मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट। मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट में क्या है, ये शेप ये सारी शेप आपस में बराबर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये शेप कुछ अलग है और ये कुछ अलग है, ये बड़ी है और ये वाली छोटी है, फिर इसकी शेप बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD और अंदर वाले का नामकरण कर देते हैं PQR और S। तो देखिए PQRS में तो लागू हो जाएगा मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट PQRS। तो PQRS में अगर वर्गों की संख्या देखी जाए, PQRS में वर्गों की संख्या कितनी है, तो PQRS में अगर वर्गों की संख्या देखी जाए तो 1 2 3 3 पे खत्म, तो 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 बराबर के 14। PQRS में वर्गों की संख्या 14 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ABCD के अंदर। तो PQRS में वर्गों की संख्या निकाल ली, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल जो वर्ग नज़र आ रहे हैं, देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 4 वर्ग। 4 वर्ग ये नज़र आ गए, यानी कि हम ऐसे कहेंगे 14 + 4, 14 + 4, 4 वर्ग हुए, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अब आप ABCD में देखिए ABCD के अंदर अगर अपन बात करें तो ABCD के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये 1 वर्ग है, बिल्कुल
क्या ये दूसरा वर्ग है? क्या ये तीसरा वर्ग है? क्या ये चौथा वर्ग है? यानी कि प्लस के 4 वर्ग। ठीक है, ये 4 वर्ग नजर आ चुके हैं। ठीक, इसके अलावा अब और देखिए, यहां से लेकर ये पूरा एक वर्ग, ये पूरा दूसरा वर्ग, सॉरी गलत हो गया, ये यहां से चल रहा हूं मैं, ये पूरा तीसरा वर्ग और इस वाले पोर्शन से ये पूरा चौथा वर्ग, यानी कितने हो गए? प्लस के 4 वर्ग और हो गए। ठीक है, काउंट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया कैसे काउंट करना है। तो कितने हो गए? 14, 4 18, 4 22, 4 26। ठीक है, 14, 4 18, 4 22, 4 26 हो गए। और एक पूरा ये बड़ा ABCD तो काउंट किया ही नहीं अभी तक, तो एक ABCD यानी टोटल वर्ग कितने हो गए? 27 है, यानी 27 ही आपका आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हमारा, 10वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। देखिए अब आप लोगों को सोल्व करना आ गया होगा, अलग अलग कैसे करते हैं तो मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का अगर मैं डबल कर दूंगा तो 8 का डबल करने पे मेरे पास कितने आ जाएंगे? 16 त्रिभुज तो इस आकृति के अंदर ABCD के अंदर मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, और ये PAB के अंदर कितने त्रिभुज उपलब्ध हैं मेरे पास? ये 16 त्रिभुज तो किसके अंदर है? ABCD के अंदर अवेलेबल हैं। और PAB के अंदर कितने उपलब्ध हैं? PAB यानी 1 2 1 2 2 और 1 3, 3 त्रिभुज मेरे पास उपलब्ध हैं किसके अंदर? PAB के अंदर। PAB के अंदर 3 त्रिभुज उपलब्ध हैं। और ये जो शेप है ये आपको नजर आ रहा है ऐसा, ये सिंगल, ये जो सिंगल है ना, जो सिंगल है बेचारे, ये 2 त्रिभुज ये हैं। ठीक है, तो अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है? 16 प्लस के 3 प्लस का 2, 16 17 18 19 20 21, यानी 21 तो हम लोगों को डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं। अब 21 के बाद कॉम्बिनेशन से बनने वाले, देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन से बनने वाले कैसे? देखिए कॉम्बिनेशन से बनने वाले इस तरीके से सोल्व होंगे। मैं बोलूँ ये वाली आकृति आपने अभी तक सिंगल काउंट करी है, ये इसके साथ ऐड होगी तो क्या एक त्रिभुज ये बनाएगी? और जब इसके साथ ऐड होगी तो क्या एक त्रिभुज पूरा ये बनाएगी? 2 त्रिभुज बन गए। उसी की तरह एक ये वाली आकृति है, जब ये ऐड होगी तो एक त्रिभुज पूरा का पूरा ये वाला बनाएगी। ठीक है, और एक त्रिभुज पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक ये वाला बनाएगी। यानी कि ये वाली आकृति, ये एक सिंगल आकृति, ये जो 2 आकृतियां हैं ना, इन 2 आकृतियों में से एक आकृति जो है इस ABCD के साथ जब ऐड होगी तो 2 त्रिभुज बनाएगी। तो 2 त्रिभुज तो ये प्लस ये इधर वाली आकृति, जब ये भी ऐड होगी तो 2 त्रिभुज ये बनाएगी। ठीक है, 2 त्रिभुज इसके बनेंगे और 2 त्रिभुज ये इसके बनेंगे। ये हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो है PAB जब ऐड होगी तो PAB क्या करेगी? PAB जब ऐड होगी तो 2 त्रिभुज ये भी बनाएगी। PAB जब ऐड होगी तो कौन कौन से त्रिभुज बनाएगी? एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज ये बनाएगी और एक त्रिभुज ही ये बनाएगी, यानी फिर 2 त्रिभुज बनेंगे। यानी कि अब 2 त्रिभुज ये हो चुके हैं, यानी 21 22 23 24 25 26 27, टोटल त्रिभुज कितने हो चुके हैं? 27 त्रिभुज हो चुके हैं टोटल। 27 के बाद में एक पूरा ये वाला त्रिभुज, यानी 27 प्लस का 1 बराबर कितना त्रिभुज हो गया? 28 त्रिभुज। यानी आपका आंसर कितना है? 28 आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन,
अब देखिए ये शेप आपको दी गई है और इस दी गई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर ये आकृति दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। कितने त्रिभुज हैं इसमें? 3 त्रिभुज इसके अंदर हैं, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं और इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हैं। तो 3 3 6 3 9 और 3 12 कितने त्रिभुज हो गए? 12 त्रिभुज हो गए। अब 12 त्रिभुज हो चुके हैं, ठीक है। अंदर 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 आपके पास ये जो ABCD है ना, ABCD आपके पास इस तरीके की शेप है। क्या इस तरीके की शेप कोई त्रिभुज बनाएगी? जी नहीं, एक भी त्रिभुज यहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ कोई त्रिभुज बनेंगे? जी नहीं, यहाँ त्रिभुज नहीं बनेंगे। और ये जब शेप इसके साथ ऐड होगी तो क्या यह कुछ नया त्रिभुज बनाएगी इसके साथ कॉम्बिनेशन से? जी नहीं, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर है? 12 ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि कोई नया त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लें। देखिए इसको इसमें भी आपको त्रिभुज निकालना है तो आप इसको इस तरीके से पढ़ें। एक पार्ट तो इसका आप ऐसे पढ़ लें जो कि आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में नज़र आ जाएगा। बन रही है मैट्रिक्स, विकर्ण नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विकर्ण नज़र आ रहे होंगे। अलग अलग देखना है इसको, विकर्ण आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद दूसरी जो आकृति आप पढ़ें उसको इस तरीके से देखें। यहाँ पे ये और एक शेप आप इसको यहाँ से मेजर करें और इसको यहाँ देखें और ये पूरी कंप्लीट आकृति आपको नज़र आ रही होगी। पूरी पूरी कंप्लीट आकृति आपको नज़र आ जाएगी। अभी वही आकृति कैसी है, और ये एक आपको यहाँ से यहाँ देखना है। ये तीनों आकृतियाँ, मैं चाहता था इन सभी को अलग अलग बना देता, लेकिन मैंने आपको यहीं पे इमेजिन करा दिया। अब देखना यहाँ पर पहले इस वाली आकृति में देखते हैं। 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इस वाली आकृति में 1 2 3 4, 4 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पर 1 2, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। और उसके बाद में एक ही है, यानी कितना हो चुका है? 8 8 16 17 18 19 20 21 22 और 1 23। यानी हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है? 23 तक तो पहुँच चुकी है। 23 तक तो हमने अलग अलग काउंट कर लिया। इसको अलग काउंट कर लिया, इस पूरे को अलग काउंट कर लिया, इस पूरे को अलग काउंट कर लिया और इस पूरे को अलग काउंट कर लिया। यानी कि 8 तो इसके हैं, 8 इसके हैं, उसके बाद 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। 8 8 16, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 और 1 ये अकेला जो कि 23 हो चुका है। 23 हो चुका है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कॉम्बिनेशन से भी कुछ बन रहे हैं क्या? कॉम्बिनेशन से बनने वाले देखने हैं अब हमें, क्या कॉम्बिनेशन से कुछ बन रहा है क्या? तो चलिए कॉम्बिनेशन से बनने वालों की बात करते हैं। अभी तक हमने सारे के सारे जो भी काउंट करे हैं वो सिंगल काउंट करे हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले देखिए, यहाँ पर बात करें कॉम्बिनेशन से बनने वालों में, ये कॉम्बिनेशन का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन से कैसे बनता है। देखिए ये वाली शेप जब इस वाली शेप के साथ ऐड होगी, ये वाली शेप जब इस वाली शेप के साथ ऐड होगी तो ये कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये वाला बनाएगी, पूरा का पूरा बना, ठीक है। और उसी तरीके से ये वाली शेप जब इस वाली शेप के साथ ऐड होगी तो कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये वाला बनेगा। 2 त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वाली शेप आपने अलग देखी थी, ये वाली अलग देखी थी, ये शेप अलग देखी थी, ये शेप, अब ये वाली शेप अलग देखी थी। अब मैं कह रहा हूँ इस वाली शेप के साथ जब ये वाली शेप और ये वाली शेप ऐड होगी तो एक त्रिभुज ये वाला बनाएगी, पूरा बड़ा त्रिभुज जो अभी तक काउंटिंग में नहीं आया है, ठीक है। और एक बड़ा त्रिभुज यहाँ से आपको ये नजर आएगा जो नीचे की तरफ आ रहा है। ये टोटल कितने त्रिभुज बने?
4 त्रिभुज और बने। तो इसके अंदर आंसर है आपका 27, और कोई सा भी नज़र नहीं आ रहा है। कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। त्रिभुज कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए त्रिभुज कितने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ कि कुछ त्रिभुज जो हैं इस तरीके से डिवाइड हैं। एक जो ऊपर वाली शेप की बात कर रहे हैं, इस वाली शेप की बात, इसमें कुछ इस तरीके का पोर्शन दे रखा है आपको। उसके बाद आपको ऐसा पोर्शन दे रखा है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की शेप दे रखी है, ठीक है ये। और इन तीनों को मिला के ये एक ऐसी आकृति बन रही है। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3, 3 4 5 और 1 6 हैं। इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं? अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर रात दिन का अंतर है। यहाँ तो बेस डिवाइड कर देते हैं अपन, 3 4 5 और 1 6, 6 त्रिभुज बना दिए। लेकिन यहाँ पर बेस डिवाइड नहीं है, यहाँ पे बेस थोड़ी ना डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो भुजाएं डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 2 ही है। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं? 1 2 3। यहाँ कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ से त्रिभुज हैं 3, और इस वाले से भी त्रिभुज कितने हैं? 3 है। सिंगल सिंगल अगर मैं काउंट करूँ, सिंगल काउंट कर लिया मैंने, तो 6 त्रिभुज तो ये नज़र आ गए, प्लस के 3 त्रिभुज ये नज़र आ गए, प्लस के 3 त्रिभुज ये दूसरे नज़र आ गए। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों आकृतियों को आपस में कंबाइन कर दो। जब इन दोनों आकृतियों को आप आपस में कंबाइन करोगे तो आपको एक ऐसी आकृति बनती हुई नज़र आएगी, यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की नज़र आएगी। और इसके अंदर आपको 2 लाइन ऐसी नज़र आएगी। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 करके करोगे, 3 4 5 और 1 6। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, इसको नाम दे दें C। तो A प्लस B के कॉम्बिनेशन से आपको 6 त्रिभुज और बनते हुए नजर आएंगे। कितने त्रिभुज बनते हुए और नजर आएंगे? 6 त्रिभुज और बनते हुए नजर आएंगे। यानी यहाँ से 6 तो बन ही गए थे, 3 यहाँ से बन गए और 3 यहाँ से बन गए। 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो ही चुके हैं। अब A और B के कॉम्बिनेशन से, ये A है और ये B है, A और B के कॉम्बिनेशन से हमें 6 त्रिभुज बनते हुए और नज़र आए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर B और C के कॉम्बिनेशन से, तो माय डियर फ्रेंड B और C मिलकर कोई भी ऐसे त्रिभुज नहीं बनाएंगे। B के त्रिभुज अलग निकाल लिए, C के त्रिभुज और अलग से निकाल लिए। हाँ, लेकिन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, जब तीनों मिलेंगे तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? 6 और त्रिभुज बनाएंगे। तो 6 त्रिभुज और बन चुके हैं। 12 3 6 18 19 20 21 22 23 24। तो इस दी गई आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल त्रिभुजों की संख्या 24 हो जाएगी। समझ गए? 6 तो इसके अलग, 3 इसके अलग, 3 इसके अलग, 6 इसके अलग, 3 इसके अलग, 3 इसके अलग। यहाँ तक तो बात समझ में आएगी। जब B और C मिला तो पूरा एक ऐसी शेप बन गई, ऐसी शेप बन गई तो 6 उसके आगे। और जब A प्लस B प्लस C मिला, जब A प्लस B प्लस C मिला ना, तो एक पूरी की पूरी इस वाली शेप की मैं बात कर रहा हूँ। 6 यहाँ से निकल गया है, ये पूरे 6 यहाँ से ये बेस देखिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 2 रेखाएं हैं, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। 1 2 3, तो 3 4 5 और 1 6, यानी 6 इससे बन गए, ठीक है। तो ये वाला वो 6 ये आ गया, वो पूरे कंबाइंड कितने हो गए? 24 हो गए। तो 24 आपका आंसर है। अब इस दी गई आकृति के अंदर, ये जो आकृति दी रखी है, इसके अंदर हमें बताने हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी, सॉरी त्रिभुज नहीं पूछा, इसमें गलती हो गई। दी गई आकृति के अंदर हमसे पूछा है वर्गों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। अब देखिए, इस दी गई आकृति में वर्ग अगर निकाले जाएं तो सबसे पहली बात मेरे को ये बताना कि वर्ग कितने हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली शेप की बात करता हूं। अब इसमें ये 2 विकर्ण हैं, तो क्या इस ऐसी कोई आकृति आपके पास है
उसमें इन विकर्णों से कोई फर्क पड़ेगा क्या वर्गों की संख्या पे? नहीं पड़ेगा ना। वर्ग कितने आएंगे? एक ही वर्ग आएगा, यानी इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? एक वर्ग हैं। अब एक आकृति इसके बाहर जो है वो इस तरीके से है और उसके अंदर ऐसी रेखाएं हैं, उसके अंदर एक ये वाली रेखा होने की वजह से 5 इसके अंदर बन जाएंगे, 3 4 और एक पूरा कंप्लीट ये 5। तो एक शुरुआत में था प्लस के 5, ये हो गया। उसके बाद बाहर वाली शेप देखिए, बाहर वाली शेप में भी क्या है? विकर्ण है। तो विकर्णों से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 6 हो रहे तो यहाँ से भी 1 बनेगा। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि दी गई आकृति में आपसे पूछा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें लोगों को बतानी है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर, यहाँ देते हैं आई जे, और ये जो पॉइंट है इसको के और इस वाले पॉइंट को एल नाम देते हैं। अब मेरे को बताना पी क्यू आर में, किसमें? पी क्यू आर में। पी क्यू आर के अंदर पी क्यू आर के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी? आप नंबरिंग दोगे 1 2 3, 3 4 5 और 1 6 त्रिभुज आ गए ना। ठीक है, वही मैं पूछूं आपसे कि आई जे और आर, आई जे आर नज़र आ रहा होगा, ये आई जे और आर, आई जे आर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप लोग क्या कहोगे? सर देखिए 1 और 2, यानी आई जे आर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, अब देखें आई जे आर में जो 2 त्रिभुज हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आर के एल और एक है आर आई जे। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये आर के एल है? ये वाला जो आर के एल है, इस आर के एल पे ध्यान देना। क्या ये आर के एल पी क्यू आर की काउंटिंग में काउंट हुआ कि नहीं हुआ? इन 6 में काउंट हो गया ना। इसलिए आप यहाँ से 8 - 1 बराबर 7 ही लोगे। 7 क्यों लोगे? बात समझ में आ गई, क्योंकि आर के एल 6 में काउंट हो चुका है, क्योंकि आर के एल 6 की काउंटिंग में आ चुका है। आ गया? बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो आर के एल है इसको आपने 6 में गिन लिया, और जब आई जे आर की काउंटिंग कर रहे हो उसमें भी आर के एल दोबारा आ रहा है, इसलिए इसको 2 बार नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सिंगल सिंगल जो नज़र आ रहे हैं इनको गिनो। एक तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यानी कि 7 नज़र आए प्लस के 5 नज़र आए प्लस। अब क्या करें? अब ऐसा करो, आप बी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए। जैसे अपन बी पॉइंट पे खड़े हो गए, अब बी पॉइंट पे खड़े होकर काउंट करते हैं। जैसे अपन अभी किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं? बी पॉइंट पे खड़े हुए हैं। तो बी से पी पे गए तो पी आर तो अपन ने काउंट कर ही लिया। बी से अपन जाते हैं आई पे, तो बी आई आर क्या काउंट करा? क्या नहीं काउंट किया। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ऊपर जाओगे, ऊपर कोई त्रिभुज मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से सी से जाइए, सी पे खड़े हुई है, तो सी जे आर, एक त्रिभुज ये मिल गया। तो यहाँ से 2 त्रिभुज और मिले। ठीक है, 2 त्रिभुज मिल चुके हैं, मिल गए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 त्रिभुज वाले देख लिए। अब इसके अलावा अब देखना, इसके पी क्यू आर के त्रिभुज देख लिए, आई जे आर के त्रिभुज देख लिए, सारे अलग अलग त्रिभुज देख लिए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ से आर पे खड़ा होता हूँ मैं। आर से खड़ा होके अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, तो ये कर ही लिया। पी आई तक बढ़ी है, क्या ये वाला काउंट किया गया? नहीं काउंट किया, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये बना, और इसी तरीके से यहाँ से देखा तो एक त्रिभुज ये बना, यानी कि 2 त्रिभुज और बन गए। तो यहाँ से 12 13 14 15 16 त्रिभुज काउंटिंग में आ चुके हैं। उसके बाद एक त्रिभुज ये देखिए, ए पी क्यू, ए पी क्यू काउंटिंग में आया क्या? नहीं आया। और ए बी सी काउंटिंग में आया क्या? नहीं आया। इस प्रकार से कुल कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। यानी कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज। ये ए पी
क्यू, ए पी क्यू, और उसके बाद में पूरा बड़ा वाला कौन सा, ए बी सी। तो बड़ा वाला काउंटिंग में आया क्या, अभी तक बड़ा वाला भी काउंटिंग में नहीं आया, यानी ये वाला ए बी सी, तो ये वाला त्रिभुज। तो इस तरीके से हमारे पास इस दी गई आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, 18 त्रिभुज हैं। देखिए इस ऊपर वाली आकृति में देखिए यहाँ पे त्रिभुज कितने, बड़ा है, आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल अभी सिर्फ देखना सीखिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अब मैं, अलग अलग करके नहीं बता रहा। आप इमेजिन करें इसको कि ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है, ये आकृति अलग है। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 और 2 इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। 1 और 2 इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसके अंदर 3 हो जाएगा। तो 16 प्लस का 3 प्लस का 3, 16 3 19 20 21 22, 22 तक तो आपकी गाड़ी पहुंच गई भैया। 22 के आगे बढ़ना है। अब देखिए ये तो बेस है, ये तो बेस आकृति, इसके साथ जब ये आकृति ऐड होगी तो एक ये वाला त्रिभुज बनाएगी ना, और एक ये वाला त्रिभुज बनाएगी, 2 त्रिभुज बनाएगी। और जब ये वाली आकृति ऐड होगी तो एक ये वाला त्रिभुज बनेगा और एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, यानी 2 त्रिभुज और बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और त्रिभुज बन पाएगा क्या, 2 प्लस का 2, यानी ऊपर वाली आकृति ऐड हुई तो उसने 2 बनाए, नीचे वाली आकृति ऐड हुई तो उसने 2 बनाए। 22 23 24 और 25 26, पूरी ही ऐड होने से कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं फ़र्क पड़ा, यानी टोटल कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस डिवाइड हो रहा है 3 4 4 5 7 8 9 10, यानी इसमें हो गए 10, और इस वाले में भी 1 2 3 4, इस वाले में भी कितने हो गए, 10 हो गए। दोनों के जुड़ने से त्रिभुजों पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितने बनेंगे, टोटल 20 त्रिभुज बनेंगे, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपसे पूछा है बताइए दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को निकालनी है। देखिए दी गई आकृति में अगर त्रिभुजों की संख्या निकालने की कहे तो आप मेरे को बताना, यहाँ पर विकर्ण तो किसी आकृति में बन ही नहीं रहा। ठीक है, विकर्ण नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ देखते हैं इस आकृति में एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा कोई त्रिभुज है क्या, नहीं है। ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये 5वां, ये 6ठा, 6 त्रिभुज हो गए ना। 6 त्रिभुज के बाद में ये 7वां त्रिभुज, ये 8वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक ट्रिक लग रही है। तो 8वें त्रिभुज के बाद 9 10 और एक पूरा ये 11वां, और यहाँ पर भी ट्रिक लग रही है 12 13 और ये पूरा 14वां त्रिभुज। 14वें के बाद में ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। 18वें के बाद में देखिए बड़ी आकृति में ये यहाँ से कंबाइंड होके ये 19वां, और यहीं से वापस ये 20वां। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या टोटल है 20, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में आपको आयतों की संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। आयत पूछा है आपसे। आयत, जब भी आयत की काउंटिंग की जाती है तो वर्ग की काउंटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले तो 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत। 4 आयत काउंट हो चुके हैं, और ये एक वर्ग है तो वर्ग भी एक आयत होता है। तो यानी 5 तो हमारे काउंट हो चुके हैं। 5 के अलावा देखिए यहाँ पे ये पूरा, क्या ये आयत है, बिल्कुल आयत है। यहाँ से देखिए क्या ये आयत है, क्या बिल्कुल आयत है। 2 ये बने प्लस के 2, तो यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से भी 2 ही बनेंगे। एक ये बना और एक ये वाला बना, प्लस के 2 बना। 5 ये 7 और 2 9, कितने बन गए, 9 बन गए। तो आंसर कितना आया, ये 9 आपका आंसर है। तो इस तरीके से इस दी गई आकृति के अंदर 9 त्रिभुज है। तो साथियों आज का सेशन यहीं तक है, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। और ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको टेक्निक बताई है कि किस टेक्निक से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, सारी किताबें बढ़िया होती है, उनसे आप क्वेश्चन लगाइए। बेसिक वीडियो अगर आपको देखना आ गया और इस वाले वीडियो से आपको क्वेश्चंस बनाना आ गया तो किसी क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपके पास नए नए पैटर्न आते जाएंगे, तो आप बुक्स से थोड़ी हेल्प लें। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।